बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चे बहुत लेट आ रहे हैं आज। 6 मिनट हो गए हैं और अभी तक सिर्फ 10 पार्टिसिपेंट्स हैं। जी, एनी क्वेश्चन? कल तक जो पढ़ा था उसके हवाले से, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। मैंने तस्वीरें भेज दी थी व्हाट्सएप पे, उनको चेक कर लें और अगर बुक ले रही है तो बुक सामने रख लें। लेट अस स्टार्ट। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। सर, जब शुगर केन हम ग्रो करते हैं जी जी। तो सर हम उसका यानी कि वो गन्ने को एज इट सॉलिड पीसेस में ग्रो करते हैं ना? नहीं, इसका मतलब है कि आपका शायद गांव से कोई प्रॉपर ताल्लुक नहीं है। गन्ने के अंदर जो पोर, उसको पोर कहते हैं हम, जो कि अपने यहाँ पंजाबी में उर्दू में, उसकी जो पोरे हैं वो काट के लगा देते हैं। हर पोर में एक बड मौजूद होती है और ये टॉपिक महाराज का भी है और उन्हीं से आगे न्यू प्लांट डेवलप हो जाते हैं। यस सर, ऐसे ही। गन्ने के वो नहीं होते, सीड्स नहीं होते हैं। अपने पास पढ़ा हुआ है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से आगे चल रहा होता है। जी, और कोई क्वेश्चन जी? आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है उसमें बर्ड्स का जिक्र आएगा, अगरचे गन्ने का जिक्र नहीं है उसमें, लेकिन बहरहाल बर्ड्स को, जो गन्ने, अगर आपने गन्ने को बहुत गौर से देखा हो, उसकी हर पोर के ऊपर एक छोटा सा मोटा सा उभरा हुआ निशान होता है, गोल सा। वो जो निशान यस होता सर। है वो उसकी बर्ड होती है, जिससे न्यू प्लांट डेवलप हो सकता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जी, पार्टिसिपेंट काफी हो गए जी। और कोई क्वेश्चन जी किसी का? 15 है अभी। एनी मोर क्वेश्चन? बच्चे आने में बहुत देर कर रहे हैं। ये मुझे 8 मिनट हो चुके हैं और अभी भी बच्चे एक एक करके आ रहे हैं सबके साथ। सर अब आपकी आईडी यही रहेगी ना? जी आईडी चलिए बताइए। क्योंकि जूम मेरे लिए भी नई चीज़ थी तो मुझे 2 दिन लगे हुए हैं इसमें एडजस्ट होने में, पर आईडी और ये फिक्स है। जी चलिए, अब बच्चे काफ़ी हो गए हैं तो मैं शुरू करने लगा हूँ। हमारा आज का टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है जी बर्ड्स, उर्दू में कॉम्पल कैलपस और उसकी जमा कॉम्प्लेन होती है। उर्दू के मुहावरे, उर्दू के मुताबिक बहुत से स्टेटमेंट अगर आपने कभी सुने हो, कभी गौर किया हो, बाहर के मौसम में जब नए पत्ते पैदा हो रहे होते हैं, उसके बाद फूल वगैरह खिलने वाले होते हैं, तो हम कहते हैं कॉम्प्लेन फूट रही हैं या कॉम्प्लेन पैदा हो रही हैं, वो कॉम्प्लेक्स बर्ड लेने की आगे टाइप्स एनालिसिस करनी है। यहाँ जो तस्वीर आपको भेजी है मैंने, उन तस्वीरों पर गौर करते हैं। पहली तस्वीर 4.2, नंबर 4.2, ए ट्विग बीयरिंग बर्ड्स। ट्विग टर्निंग को कहते हैं, टर्निंग इसके ऊपर बर्ड्स लगे हुए हैं। ये जो लास्ट टाइम जब हमने शुरू किया था स्टैम्प को, उस टाइम की पहली डायग्राम थी, उसमें भी यही कुछ ही था जो कुछ यहाँ पे नजर आ रहा है। और वो सब चीज़ें जो वहाँ पे डिस्कस हुई थी यहाँ भी हैं। वहाँ पे डायग्राम एक्चुअल थी, यानी उसमें हमें नजर आ रहा था कि कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पे इसने पत्ता काट दिया हुआ है और सिर्फ जो चीज़ आप देख रहे हैं जब नजर आ रही है वो ये चीज़ें हैं कि नंबर 1, सबसे ऊपर टॉप के ऊपर आपको टर्मिनल बर्ड नजर आएगा। आपको टॉप के ऊपर एक टर्मिनल बर्ड नजर आएगी। टर्मिनल आखिरी सिरे। जी, आवाज नहीं आ रही। जी जरा और बताएं कुछ बच्चे, अगर किसी को आवाज नहीं आ रही है तो बताएं किस किस को नहीं आ रही, ताकि मैं अंदाजा कर सर सकूं। मुझे आ रही है। जी सर ये, मुझे भी आ रही है। जी और सर मुझे भी आ रही है। और सर मुझे भी आ रही है। जी सर मुझे भी आ रही है। सर जी, मुझे ना कट मेजोरिटी कट के बच्चे, आ रही जी है। मेजोरिटी बच्चे ये कह रहे हैं कि आवाज आ रही है। इसका मतलब है ये किसने कहा था आवाज नहीं आ रही? किसने कहा था कि आवाज नहीं आ रही है? सर बिस्मा ने। जी, रीजन ये है कि किसी भी वक्त किसी भी जगह पे, चूंकि हर बंदा अपने घर में बैठा हुआ है, नेट में किसी वक्त भी प्रॉब्लम हो सकती है। मेरी भी जब पहली क्लास थी तो प्रॉब्लम थी और बड़ी मुश्किल से कोई 12-13 मिनट के बाद जाके मैं नेट खुल सका। तो ये जो प्रॉब्लम है ये नेट की प्रॉब्लम होती है। अगर मेरी आवाज़ कट रही हो, ये बात का ये होता है कि मेरी आवाज़ आप तक जा रही होती है, आप में से किसी आवाज़ मुझे कट के आ रही होती है, तो ये तो नेट की प्रॉब्लम्स हैं और इसका कोई हल नहीं है। बहरहाल ये जो मेरे पास अल्टरनेट है, हल है, वो ये कि मैं तमाम लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ और साथ साथ उनको मैं अपलोड भी कर रहा हूँ।
अगर कोई चीज़ मिस होती है, कोई चीज़ क्लियर नहीं होती, तो वो आप यूट्यूब से चेक कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि मैं हमेशा जब स्टार्ट करता हूँ, एंड करता हूँ, तो पहले मेरा यही पॉइंट होता है कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी के पास भी कोई क्वेश्चन हो तो मैं हमेशा फेवर करता हूँ कोई भी अच्छा बच्चे सारे अच्छे होते हैं, लेकिन अच्छे बच्चे अच्छे स्टूडेंट वो होते हैं जो रेगुलर आते हैं, पढ़ते हैं, सवाल सुनते हैं, सवालों को याद करते हैं। अगर कोई अहम सवाल, मुश्किल सवाल है, उनके ज़हन में कोई सवाल आए तो वो सवाल पूछते हैं। अब आपकी क्लास बहुत लकी है, आपकी क्लास में एक बहुत ही अच्छी स्टूडेंट मौजूद है और वो है जोहा, जो हमेशा कोई ना कोई बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन पूछती है, जबकि बहुत सी क्लास में ऐसे बोंगे सवाल पूछ जाते हैं जो कि ज़ाहिर के BS लेवल के नहीं होते, बल्कि मेरे ख्याल में तो FS लेवल के भी नहीं होते, और कुछ बच्चे वो वाले सवाल पूछते हैं। बहरहाल जी, बात चल रही थी हमारे बर्ड्स के हवाले से। तस्वीर को दोबारा देखिए, ऊपर से नीचे आते हुए सबसे ऊपर आपके सामने टर्मिनल बर्ड, जो ब्रांच का या स्टेम का आखिरी सिरा है, टॉप वाला, जो वहां पे बर्ड होती है, वो टर्मिनल बर्ड कहलाती है। नीचे जहां पर उसने लीफ बेस लिखा हुआ है, तस्वीर को और से देखिएगा, लीफ बेस। आप चाहें तो इसको जो स्टेम की पहली डायग्राम थी 4.1 उससे भी मैच कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी ही है वो भी, उसमें भी बेसिक यही चीज़ है। इसमें लीफ नजर आ रहा है, इसमें लीफ नजर नहीं आ रहा है। लीफ बेस का मतलब है इसका जो लीफ है। इसको समझने के लिए आप यूं समझिए, आप अपने हाथ को, फर्स्ट की अपने लेफ्ट हैंड को खड़ा कर दीजिए। आप समझिए कि आपका जो हाथ है और बाजू है वो एक स्टेम है। अपने अंगूठे को बाहर निकाल लें, उंगलियां जोड़ लें और अंगूठे को बाहर निकाल लें, और फर्ज कर लें कि ये अंगूठा आपका एक लीफ। अब आपके हाथों की उंगलियां और लीफ अंगूठा तकरीबन 90 एंगल बना रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपको स्टेम में नजर आएगा, साइड पे लीफ है और दरमियान में सेंटर में स्टेम मौजूद। इस अंगूठे और उंगली के दरमियान, या पौधे में देखते हुए उस लीफ और स्टेम के दरमियान जो एंगल बनता है, जो जाविया बनता है, वो एक्सिल कहलाता है। अब चेक करें, जहां पे एक्सिल है वहां पे एक एक्सिलरी बर्ड का लफ्ज और उसके साथ ही एक टर्मिनल बर्ड शो की गई है, और टॉप के ऊपर जहां पे स्टेम का या ब्रांच का सिरा है वहां पे टर्मिनल बर्ड शो की गई। टर्मिनल सिरे को कहते हैं आखिरी सिरे के ऊपर मौजूद, जबकि एक्सिल की बात मैंने कर दी है कि एक्सिल क्या होता है या एक्सिलरी क्या चीज होती है। वो एंगल जो एक लीफ और स्टेम के दरमियान में है वो एक्सिल है, उसके अंदर पाई जाने वाली हर चीज एक्सिलरी कहलाती है। 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरा लफ्ज यहाँ पे है एसेसरी बर्ड। अगर उस एक्सिलरी बर्ड के अलावा भी कोई बर्ड वहां मौजूद हो सेंटर से थोड़ी सी साइड पे, तो उसको एसेसरी हेल्पिंग बर्ड या एक्स्ट्रा बर्ड का नाम दिया जाएगा। बर्ड्स की और भी टाइप्स हैं, अभी जो तस्वीर के मुताबिक थी 4.2 को मैंने एक्सप्लेन किया है। जी, ये अच्छा, हाँ, इसमें सिर्फ एक बार फिर बता देता हूँ मैं कि बर्ड्स उर्दू तर्जुमा कॉम्पल है, क्योंकि आगे जिक्र आएगा कि बर्ड्स की कई टाइप होती हैं। फ्लोरल बर्ड्स हैं जिससे फ्लावर बनते हैं, लीफ बर्ड्स हैं जिससे आगे टहनी ब्रांच बनती है या लीफ स्कैल्प होते हैं। और ये बेसिकली जैसे कि आप सीर में देख रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा बर्ड्स जो है पौधे के ऊपर या ब्रांच के ऊपर एक्सिलरी बर्ड्स होती है। टर्मिनल बर्ड्स सिर्फ ब्रांच या स्टेम के आखिरी सिरे में वो एक ही होती है। जी, अभी आगे टाइप्स आएंगे जिनको हम साथ साथ देखेंगे। चूंकि आपके सामने तस्वीर मौजूद है, 4.3 तस्वीर है, इस नीचे लिखा हुआ है एडवेंटिशियस बर्ड्स ऑफ ब्रायोफिलम। ये पौधा है, इस पौधे का जो उर्दू ने, उर्दू में, पंजाबी में और गालिबन हिंदी में भी यही नाम, चूँकि हिकमत की किताबों में भी इसी नाम से, हमारे यहाँ जो हिकमत की किताबें वो तकरीबन सेम है। ये एक ही इसका जो नाम इस्तेमाल होता है वो पत्थर चट है। हकीम इसको एज मेडिसिन यूज करते हैं। इसका इंग्लिश नेम, ये पौधा बरस के अलावा दुनिया के और इलाकों में पाया जाता है, इसका इंग्लिश नेम लाइफ प्लांट, लाइफ जिंदगी को कहते हैं। और अगर आप तस्वीर को गौर से देखें, इसमें ये भी याद रखिएगा, जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये जो क्लासिकल बायोफिल्म है, जो पत्थर चट जमाने के दिन जो चला रहा था, वो ये आजकल इसकी और भी वैरायटीज पैदा कर दी गई हैं। जो न्यू वैरायटीज पैदा होती हैं वो एक अलग टॉपिक है, हमारे यहाँ वो टॉपिक नहीं है। बहरहाल इस पत्ते का जो मार्जिन है, जो बाहर वाला किनारा है, उसमें आपको छोटे छोटे हल्के हल्के से निशान से नजर आ रहे हैं, गोल गोल निशानात नजर आ रहे हैं। ये निशानात टीथ भी कहलाते हैं।
और प्रीनेट मार्जिन, या और बहुत से नाम हैं, हमें नाम से इसके फिलहाल गर्ज नहीं। आपने ये देखना है कि जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें यूँ लग रहा है कि जो पत्ता पड़ा हुआ है, ये पत्ता इसमें पौधे से तोड़ के ज़मीन में रख दिया गया है। इसमें कई जगहों के ऊपर छोटी-छोटी बड्स मौजूद होती हैं, वो जो टीथ बने हुए हैं उनके दरमियान में, और जब उसकी डेवलपमेंट शुरू होती है तो उससे न्यू प्लांट्स एक ही पत्ते के ऊपर बहुत सी बड से बहुत से नए पौधे बन सकते हैं। ये वो वजह थी, जब पौधे से पत्ता गिर जाए या खुद काट के नीचे रख दिया जाए मिट्टी में, तो एक पौधे से बहुत से पौधे पैदा हो जाते हैं। ऐसी बर्ड्स जो इस पत्ते के ऊपर मौजूद हैं या अभी आगे और मिसालें में आ रही हैं, इनको एडवेंटिशियस बर्ड्स का नाम दिया गया है। और कीजिए, हम इससे पहले चैप्टर में, रूट के चैप्टर में, हमने एडवेंटिशियस रूट्स का लफ्ज़ पढ़ा था। जो असल वर्ड्स हैं वो स्टेम पे होते हैं, लेकिन जैसे कि आप यहाँ भी देखते हैं, यहाँ पे पत्ते के ऊपर वर्ड्स मौजूद हैं, ये भी एडवेंटिशियस हैं। और अगले पेज पे जो नेक्स्ट डायग्राम मैंने सेंड की है 4.4, पौधे का नाम डायग्राम में बेगोनिया लिखा है। बेगोनिया रेक्स, साइंटिफिक नेम रेक्स बेगोनिया, इंग्लिश नेम है। ये अफ्रीकन ओरिजिन का पौधा है, ऑर्नामेंटल है। इसके पत्ते को अगर कहीं पे कट दे दिया जाए, अब ब्लेड से, जो है नाइफ से, कैंची से, किसी भी चीज़ से, स्केलपेल से हल्का सा कट दे दें, जहाँ पे कट देंगे वहाँ पे बड डेवलप होगी और उस बड से न्यू प्लांट डेवलप होना शुरू हो जाएगा। इसके पत्ते को भी काट के अगर जमीन में रखें, ऐसे कट लगा के, तो उससे भी बहुत से पौधे पैदा होते हैं, हो सकते हैं, किए जाते हैं। ये था जी कि किस तरह से एडवेंटिशियस बर्ड्स मौजूद होती हैं डिफरेंट जगहों पे जहाँ पे बर्ड्स नहीं होनी चाहिए, और उनसे आगे न्यू प्लांट्स की डेवलपमेंट हो सकती है। ये थी जी एडवेंटिशियस बर्ड्स। अब यहाँ पे शेर अहमद ने दो पौधों की मिसालें दी हैं और उनमें दो अजीब बर्ड्स का जिक्र किया है। उन पौधों का नाम, साइंटिफिक नेम है डलबर्जिया, डलबर्जिया सिसो, कंप्लीट साइंटिफिक नेम है। इसका उर्दू नेम जो कि शीशम है, पंजाबी में इसको टाली कहते हैं, और यही नाम गालिबन हिंदी में भी यही नाम इस्तेमाल होते हैं। दूसरे पौधे का नाम है जी पॉपुलर सफेदा, और तीसरा पौधा रेस्पबेरी है। रेस्पबेरी हमारे यहाँ मैदानी इलाकों में कॉमन नहीं है, ये यूरोप और अमेरिका में पाया जाने वाला पौधा है, हमारे भी ठंडे पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। इन पौधों में एक्सेप्शन है कि इनकी रूट्स के ऊपर भी बर्ड्स डेवलप होती है, और उन बर्ड से आगे न्यू प्लांट्स डेवलप हो सकते हैं। अगर आप किसी जगह पे, हम पहले शीशम इटाली का कोई पौधा नहीं है, उसके बीज की मदद से पौधा ग्रो कर दें, पौधा ऐसा ऐसा बड़ा होना शुरू होगा, उसकी रूट्स में से मजीद बर्ड पैदा होंगे, और वहाँ से उसकी साइड पे और पौधे उगने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया है खुद बीज को उगा के, वहाँ पे पहले पौधे नहीं थे। अगर आप किसी खेत में जाके देखें, जहाँ पे किसी खेत में, खेत किनारे, जैसे हमारे यहाँ रवाज है पंजाब में, कि बहुत से लोग अपने खेतों के किनारों पे दरख्त उगा लेते हैं। वहाँ पे बाजार यूँ लगता है जैसे उस पौधे से, जब हम देखेंगे कहीं पे बड़े साइज के पौधे को उगे हुए, कि इस पौधे से फलियाँ नीचे गिरी हैं और उनसे वो पौधे पैदा हुए हैं। उनसे भी ऐसा होता है, लेकिन इनकी रूट्स में भी बर्ड्स होती हैं और उससे भी न्यू प्लांट्स की डेवलपमेंट हो रही होती है। जी, आपकी क्लास की प्रेजेंस कम मुझे महसूस हो रही है, आज भी 18 बच्चे हैं और ये बहुत कम है जी। आप सब लोगों ने अपना अपना, जैसे मैंने पहले कहा था, अपना नाम, रोल नंबर के साथ सेंड करना है मुझे चैट की शक्ल में, चूँकि मैंने उसी को आपकी अटेंडेंस के तौर पे यूज़ करना है। आप जब अब मुझे मैसेज करते हैं तो आपका नाम ऑटोमेटिक आ जाता है, उसके आगे आपका रोल नंबर लिखा हुआ होना चाहिए। जी, जिन्होंने परसों कर दिए थे वो भी दोबारा सेंड करें। जी, वो उस दिन के लिए था, वो दिन प्रैक्टिस थी जस्ट। अब हर रोज़ आपने ऐसा करना है कि आते ही सबसे पहले मुझे मैसेज करना है कि ताकि रिकॉर्ड हो जाए कि कितने लोग मौजूद हैं। ये रिकॉर्ड याद रखिए, आपके खिलाफ इस्तेमाल होगा, सुन लीजिए। खिलाफ का मतलब यह है कि जो बच्चे आते हैं मैसेज सेंड करते हैं, मैं दरमियान में किसी वक्त भी कह सकता हूँ कि दोबारा मैसेज सेंड करें। अगर वो बच्चे चले जाएँ छोड़ के, तो मैं दोबारा भी मैसेज रिसीव कर सकता हूँ, पता चले कि कौन कौन भाग गया है। क्लास से भागने की इजाज़त नहीं है, सब बच्चों को क्लास को अटेंड करना लाजमी है, जो कि हमने इसी की बेस पे आपकी अटेंडेंस जो है वो काउंट करनी है।
इसलिए जी चलते रहेंगे। हमारी बात होगी जी इनके हवाले से। एक छोटा सा पॉइंट शेयर एनालिसिस किया है, डायग्राम के बगैर है, लेकिन इसके एग्जाम्पल में कॉलेज के रेफरेंस से दूंगा। शुरू मारूफ है। माली गार्डनर्स एक ख़ास मौसम में दरख्तों की छिंगाई कर देते हैं, छांगना काटने को कहते हैं, उनकी टहनियाँ काट देते हैं। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप के कॉलेज में जहाँ पे फूड शॉप बनी हुई है, उसके करीब कुछ पौधे उगे हुए हैं। पौधे का नाम एल्स्टोनिया है। माली इसको स्पेसिफिक ये ख़ास हाइट पे 4, 5, 6 फुट की हाइट पे, 8 फुट की हाइट पे इसको यूं काट देते हैं कि सिर्फ तना रह जाता है, सब ब्रांचें कटी जाती हैं। ग्रोइंग सीजन में वहाँ पे एक दायरे के अंदर बहुत सी ब्रांचेज होता है। इस प्रोसेस को जिसमें आप एक पौधे से ब्रांचेस काट देते हैं एक खास लेवल पे, और जहाँ से आपने कट किया है उस कट मार्जिन के ऊपर दायरे के अंदर छोटी छोटी ब्रांचेस पैदा होती हैं और वो खूबसूरत शेप बन जाती है पौधे की। ये प्रोसेस पोलिरेडिंग कहलाता है। जिस पौधे की मैंने मिसाल दी है कॉलेज के रेफरेंस से, एल्स्टोनिया है, बहुत से कॉमन पौधे हैं। ऐसे और भी बहुत से पौधे हैं जिनके साथ गार्डनर्स जो है ये प्रोसेस करते हैं और इस तरह से खूबसूरत पौधों को ज़्यादा अपनी तरफ से खूबसूरत बनाते हैं। खूबसूरत पौधे ग्रो करने को हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर ये नाम दिए जाते हैं। हॉर्टिकल्चर का मतलब है खूबसूरत नुमाइशी पौधे ग्रो करना, और फ्लोरिकल्चर स्पेसिफिक हो जाएगा फूलों वाले पौधे ग्रो करना। ये हमारी कॉलेज के जो साइंस है, साइंस ऑफ बॉटनी, ये उसकी एप्लीकेशंस हैं जो खूबसूरत और फूलों वाले पौधों को ग्रो करना, ये उसका हिस्सा है। आगे टाइप्स हैं, बर्ड्स की फर्दर टाइप्स हैं। 3 नाम हैं, स्केली बर्ड्स, हेली बर्ड्स और नेक्ड बर्ड्स। और जो डायग्राम है, डायग्राम इसमें सिर्फ एक ही सेंड की गई है, शेयर में एक ही डायग्राम दी है, बाकी एग्जाम्पल्स हैं। डायग्राम का नंबर है जी 4.5। स्केली बर्ड अब्बानिया, अब्बानियन का नाम चूंकि कई बार आ चुका होगा, बोर्ड बर्गर फाइकस बेंगालेंसिस, आपको नाम याद हो जाने चाहिए और याद रहना भी चाहिए। ये तस्वीर में चूंकि तस्वीर बहुत छोटी है, पत्ते की शेप बिल्कुल बोर्ड के पत्ते जैसी है। मैं पहले बता चुका हूँ, शेर अहमद की खासियत ये है कि उसने जो डायग्राम, जो नाम लिखा होता है उसी के उसने डायग्राम ड्रा की होती है। अदर ऑथर्स बात की मिस्टेक कर जाते हैं कि डायग्राम किसी और चीज़ की बनाई होती है और नाम किसी और का लिखा होता है। एग्जाम्पल किसी और की दी होती है और डायग्राम में कुछ और डायग्राम ड्रा कर देते हैं। शेर अहमद की खासियत ये है कि वो जो कहता है वो इसने लिखा है। ये इसकी बहुत बड़ी खासियत है जी। शेर अहमद के हर वो बंदा जिसने कोई बहुत अच्छा काम किया हो। एक इंडियन ऑथर भी हैं, वो गालिबन एक से ज़्यादा नाम थे। मुझे बहुत अर्सा पहले वो देखने का मौका मिला था, बीरबल, और गालिबन साहब दूसरा नाम सानी था अगर मुझे नाम से ही याद है। उनकी बुक भी बहुत कम्प्रिहेंसिव थी, बहुत अच्छी थी, उसमें भी यही खूबी मौजूद थी। सेम ऐसे ही वो बुक ज़्यादा एडवांस लेवल की, ज़्यादा बड़े लेवल की थी, आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। जी ये अभी बर्ड की बात हुई, चेक कीजिएगा पत्तों के दरमियान में ऊपर की तरफ आपको बर्ड नजर आ रही है। इस बर्ड के बाहर स्केल्स नजर आ रहे हैं, स्केल का लिखा भी हो, स्केल लाइट कलर के हैं बिल्कुल, और कवर किए होते हैं उस बर्ड को जब वो ग्रो हो रही होती है। ऐसी बर्ड स्केली बर्ड कहलाएगी। बहुत से पौधों में ऐसा होता है। यहाँ जो स्केल का लफ्ज़ है इसकी वजाहत की जरूरत है। आपने स्केल लीफ का लफ्ज़ इंटर लेवल पे पढ़ा हुआ है, किसी को याद हो तो बताना चाहता हूँ। स्केल लीफ का नाम याद है, भूल चुका है? सर अनियंस में। जी बिल्कुल ठीक है। ये जॉब किसने दिया है, जो कि मैंने क्लासेस जारी हुई थी? सर सायरा। साजिदा का है? सायरा इजाज। जी सायरा बिल्कुल ठीक है, आपका जवाब दुरुस्त है। प्याज, जो प्याज हम खाते हैं उसके बाद बारीक बारीक छिलके होते हैं, वो छिलके स्केल या स्केलीज कहलाते हैं। अगर बाहर वाले स्केल 2-3 उतार दें, अंदर से फ्लैश यानी गूदे वाले स्केल आना शुरू हो जाते हैं, जिनको एज फूड कहा जाता है। पर जो बाहर वाले छिलके हैं बारीक, वो स्केल्स या स्केलीज हैं। बिल्कुल वैसे बारीक छिलके हैं ये बोर्ड बर्गर या बानियान के कोंपलों के ऊपर। और इसकी एक और खास खासियत जो कि शेर ने डिस्क्राइब की यहाँ पे, जब ये स्केल गिर जाते हैं तो वहां पे उसका निशान, जख्म का निशान नजर आता है, स्कार्स। और चूंकि 2 स्केल्स हैं वो तकरीबन दायरे के अंदर निशान नजर आएंगे। उस दायरे को गर्डल का नाम भी दे सकते हैं। और अगर किसी ब्रांच के ऊपर इस तरह से बहुत से निशान नजर आ रहे हैं
तो उससे उस ब्रांच की एज सिर्फ गर्डल्स को काउंट करके कि उसमें कितने निशानात हैं जो इंडिकेट कर रहा है कि क्योंकि हर साल न्यू कॉम्प्लेन पैदा होती हैं तो उसकी एज जो है वो कैलकुलेट की जा सकती है। ये था जी पहली वाली बर्ड्स यानी स्केली बर्ड्स जो कि डायग्राम के साथ है। अब दो बर्ड्स जो शेर ने बयान की हैं वो मशहूर पौधे हैं। दूसरी एग्जाम्पल दूसरा नाम है वो है जो पौधे का नाम है कैलोट्रोपिस, साइंटिफिक नेम है, नाम पहले आ चुका हुआ। उर्दू में इसको आक कहते हैं, उर्दू में डबल ए के लिखेंगे तो आक बनेगा, और ये रोमन इंग्लिश में बोले हैं स्पेलिंग मैंने, और पंजाबी में इसको आक कहते हैं। मूर इसका इंग्लिश नेम है, और भी नाम है इसके, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा साइंटिफिक नेम है। ये पौधा हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, जंगली पौधा है, बड़े साइज के पत्ते होते हैं। इसकी कॉम्प्लें, इसके पत्तों में भी अगर हाथ लगा के देखने पे बहुत वैक्स होती है, इसकी कॉम्प्लों पे भी बहुत सी वैक्स लगी होती है। वैक्स को हम लोग में मोम कहते हैं, जो इसको ड्राई जगहों कुछ जगहों पर रहने में मदद देते हैं। ये कुछ जगहों पे रह सकता है, बड़े आराम के साथ ग्रो कर सकता है। और अगली एग्जाम्पल जो है वो है जी पौधे का नाम है, साइंटिफिक नेम है ज़िज़िफस। शेर में सिर्फ ज़िज़िफस दिया है, मैं इसका पूरा नाम सर बोल रहा हूँ जी। सर ये जो आँख है वो जो जिसमें वाइट वाइट मिल्क सा निकलता है वो है? बिल्कुल सही है। तकरीबन इंसान के हाथ के करीब की साइज का पत्ता होता है। इसके पत्ते को या टहनी को तोड़ें तो उसमें से सफेद रंग का दूध निकलता है। ये बहुत कॉमन पौधा है हमारे यहाँ, और इसके पर्पल यस कलर सर के बड़े देखिए। खूबसूरत फूल होते हैं इसके। ये पौधा हल्का सा जहरीला है और ये भी मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो दूध निकलता है आम जुबान में हम उसको मिल्क कहते हैं, लेकिन लेटेक्स ये लफ्ज़ आप पढ़ चुके होंगे या आगे पढ़ेंगे कहीं ना कहीं तो इसका जिक्र आएगा जी। मैंने नाम लिया था पौधे का ज़िज़िफस, शेर में मैंने ज़िज़िफस लिखा हुआ है, पूरा नाम है इसका जीनस और स्पीशीज ज़िज़िफस जुजुबा। किसी ने ये नाम सुना हो पहले से? चलें, इसका इंग्लिश नेम है इंडियन जुजू। किसी ने ये नाम सुना हो? समझते हैं कि व्हाट इज दिस? मैंने फ्रूट का नाम लिया, दिस इज नेम ऑफ ए फ्रूट। पौधा फ्रूट है, ज़ाहिर है ये ऐसा पौधा है जो फ्लावरिंग प्लांट है, फ्रूट्स पैदा होते हैं। चलें, चूँकि आप जवाब नहीं देना चाहते ये, तो इसका कॉमन नेम है बेर या बेरी। फ्रूट का नाम है बेर और पौधे का नाम है बेरी। बेरी के नाम से सब लोग वाकिफ हैं? बेरी के नाम तो सबने सुना यस हुआ सर। है, देखी भी हुई है, जी सर। और बेर खाए भी होंगे। यस सर। इंग्लिश नेम है जी इंडियन जुजू, खाली जुजू भी कह सकते हैं। इस पौधे के ऊपर जो कॉम्प्लेन होती है उसके ऊपर बाल लगे होते हैं। ये बाल प्रोटेक्शन के लिए, छोटे छोटे बाल हैं प्रोटेक्शन के लिए। चाहे ऐसी बर्ड कहलाएगी टेरी बर्ड। और अगर किसी पौधे में कॉम्प्लेन तो हो लेकिन उनके ऊपर ना तो स्केल्स हों, ना बाल हों हेयर्स, और ना ही वैक्स की कोटिंग वगैरह हुई हो, तो वो बर्ड अनप्रोटेक्टेड होगी इस लिहाज से, और नेक बर्ड कहलाएगी। ऐसी बर्ड्स उन पौधों में पाई जाती हैं जो अपने लाइफ साइकिल बहुत जल्दी पूरा कर लेते हैं और अगले मौसम तक उनको लाइफ नहीं गुजारनी होती। एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स, ये प्लांट जो कि लोग आज को पहले डिस्कस हो चुका हुआ है, तो सिर्फ एक ग्रोइंग सीजन में अपना लाइफ साइकिल पूरा कर लेते हैं, और आमतौर पर 3 से 6 माह में लाइफ साइकिल का पूरा हो जाता है। ये उनके अंदर herbaceous एनिमल प्लांट्स। ये इसके आगे फिर दो टर्म्स हैं जिनमें से एक का जिक्र पहले हो चुका, लेकिन बहरहाल दोबारा हेडिंग है जी एक्टिव एंड डॉर्मेंट बर्ड्स। एक्टिव बर्ड तो वो बर्ड है जो एक्टिव हो, यानी ग्रो कर रही हो, और उससे पत्ते या फ्लावर या जो भी चीज़ मौजूद हो वो पैदा हो रही है, वो एक्टिव है। दूसरी है डॉर्मेंट, खाबीदा बर्ड्स। इसलिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बयान करना पड़ेगा। पाकिस्तान और इंडिया का एक बड़ा हिस्सा जिस इलाके में है, मैंने इलाके का इस्तेमाल किया, ये इलाका मैं जियोग्राफी के लिहाज से बात करने लगा। जियोग्राफिकल रीजन, जिस इलाके की हम बात करने लगे हैं वो है जियोग्राफिकल रीजन। जियोग्राफिकल रीजन्स जो 3 आम पार्ट है, मैं 3 लफ्ज़ बोल देता हूँ, आपने नाम अगर सुने हुए। ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन और आर्कटिक रीजन। मैंने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के 3 हिस्सों के नाम लिए, ऐसे ही साउदर्न में भी है, सेम ही है। यस उर्दू सर। में ट्रॉपिकल रीजन के लिए मंतक़ा हारा, आसान तर्जुमा करें तो गर्म इलाका है। दूसरा है टेम्परेट रीजन, उर्दू में लफ्ज़ है मंतक़ा मुतदला, दरमियाना मुनासिब मौसम। पाकिस्तान इंडिया का ज़्यादा हिस्सा इसी खिते में मौजूद है। और आर्कटिक रीजन इंतहाई ठंडे वाला इलाका है जो 66.5 डिग्री नॉर्थ डिग्री लैटीट्यूड से शुमाल में, जबकि
पाकिस्तान तो सारे का सारा और इंडिया का बहुत सा हिस्सा 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के शुमाल में वाक़ है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो नॉर्दर्न टेम्परेट रीजन है उसमें बर्रसीर पाकिस्तान और इंडिया एक बहुत बड़ा इलाका देखते हैं और एक बहुत इम्पोर्टेंट रीजन है अपनी आबादी और बहुत सी और खसूसियात के लिहाज से। जिस बात हो रही थी एक्टिव और डॉर्मेंट बर्ड की, अब पाकिस्तान और इंडिया के ज़्यादातर हिस्से में जो टेम्परेट रीजन है मुतअद्दिद रीजन है, यहाँ 4 मौसम पाए जाते हैं। वो चारों मौसम बड़े वाज़ेह होते हैं। गर्मी, ख़ज़ां, सर्दी और बहार, समर, ऑटम, विंटर और स्प्रिंग। दुनिया में बहुत कम जगह ऐसी हैं जहाँ पे ये चारों मौसम मौजूद हों। मसलन जो लोग सऊदी अरब जाते हैं हज करने, उम्रा करने, तो वहाँ पे सर्दी का मौसम ना होने के बराबर है और सिर्फ गर्मी ही गर्मी पाई जाती है। ऐसे ही बहुत से ऐसे इलाके भी हैं ऐसी जगहों पे जो कि जैसे स्वीडन है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, डेनमार्क है, जो इंतहाई ठंडे इलाके हैं जहाँ पे सिर्फ समझिए कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ सर्दी ही होती है। जिस मौसम के हम आते हैं, जिस तरह की यहाँ पे हमारे यहाँ शदीद सर्दी होती है, उनकी गर्मियाँ कुछ यूँ की सर्दियाँ वैसे होती हैं और सर्दियों की फ्रोजन होती हैं। जबकि हमारे पास हर तरह के मौसम है, अल्लाह ने सब नेमतें हमें दी हुई हैं। जी ये तो था जी, ये तारफ था मौसम के लिहाज से बात हुई। अब हमारे इलाके में जिसकी हम बात कर रहे हैं, ऐसी बर्ड्स पाई जाती हैं, सॉरी ऐसे पौधे पाए जाते हैं जिनके पत्ते हर साल ख़ज़ां के मौसम में झड़ जाते हैं। सर्दी आने से पहले पहले तकरीबन सारे के सारे पत्ते गिर जाते हैं। अब आप में से जो लोग यहाँ पे रहते हैं और आंखें भी खुली रखते हैं, कोई आप में से बताना चाहेगा वो कौन से पौधे हैं जिनके पत्ते ख़ज़ां के मौसम में गिर जाते हैं? कोई एग्जाम्पल क्लास की तरफ से कोई देना चाहता है? ये रिमशा अभी तक नहीं आ रही है, उसको इन्फॉर्म करें कि ये अटेंडेंस आपकी लग रही है डेली बेस पे और ये सारी की सारी एब्सेंट काउंट होंगे इसकी और उनकी भी जो नहीं आ रहे हैं। पौधों के नाम बताने हैं या फिर? जी पौधों का सर नाम। क्वेश्चन रिपीट कर दें। हमारे इलाके में कौन कौन से पौधे हैं जिनके पत्ते गिर जाते हैं ख़ज़ां के मौसम में? सर सर्दी के केसिया बाद फिस्टोला जो जी ठीक हो गया, केसिया फिस्टोला, मल्तास और सर शतूत सर भी। ये ठीक हो गया, 2 हो गए। और सर अनार का पौधा है इसके भी। दोबारा बोलें, अच्छा बोलें। ज़ाहरा ने जवाब दिया है? सर अनार फ्रूट है इसका जो प्लांट होता चलो ठीक है। है। और यस सर। ठीक है, आपकी जवाब दुरुस्त सर है नीम का भी। जी, बिल्कुल ठीक है। ये उमैर था जी। चलें जवाब ठीक है आप लोगों के। मैं एक दो नाम और ऐड कर देता हूँ। श्री सरस, उर्दू में श्री, पंजाबी में कहते हैं, यही नेम इंडियन नेम भी है इसका साथ ही। और ऐसे ही मैंने एक दिन पहले नाम लिया था धरेक और बकाएं, नीम का नाम उमैर ने लिया। ये सब पौधे मशहूर हैं हमारे यहाँ जिनके पत्ते गिर जाते हैं ख़ज़ां के मौसम में, सर्दी का मौसम के बगैर पत्तों से गुजारते हैं। सर्दी के मौसम में भी इनके ऊपर बर्ड्स मौजूद होती हैं जो पहले से मौजूद थी। ये बर्ड्स इनकी डॉर्मेंट बर्ड हैं, ख़बीर। जैसे ही सर्दी खत्म होगी, बाहर का मौसम शुरू होगा, फरवरी के महीने में हमारे यहाँ सबसे पहले शहतूत या तूत की कॉम्प्लें फूटना शुरू हो जाती हैं और फिर उसके बाद बाकी पौधों की भी कॉम्प्लें फूटना शुरू हो जाती हैं। मैंने एग्जाम्पल यहाँ से अपने लोकल मुकामी तौर पर दी है, क्योंकि मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि सबसे पहले यहाँ पे हमारे इलाके में तूत, जो कि काफ़ी ज़्यादा उगा हुआ है कई जगहों पर, इसकी कॉम्प्लें सबसे पहले फूटती है। उसके बाद फिर बाकी पौधे। पहले ये थी जी एक्टिव और डॉर्मेंट बर्ड्स। विंटर बर्ड्स जी, ये जो सर्दी के लिहाज से मैंने बात की है, शेर बदल में शहतूत और शीशम की मिसालें दी हुई। इनको इसके अलावा डेफर्ड बर्ड का नाम भी दिया जाता है जी। ये राना तैयाब या राना तैयब, ये मैंने कल भी कहा था। इनको क्या कहा था? नाम और रोल नंबर के साथ सब बच्चे अभी तक आप ऐसे ही हैं, दोबारा सुन लीजिए। अपने नाम के साथ आपने अपने नाम से क्लास में आना है और साथ आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर भी लिखा हुआ होना चाहिए और उसके बाद आपने मुझे मैसेज भी सेंड करना है। ये
पहले दिन बता दिया गया था कि आपने अपने नाम से लॉगिन होना है जब आना है, लेकिन अभी तक आप लोगों ने फॉलो नहीं किया इस चीज़ को। इसका नुकसान भी आपको ही होगा, जो बच्चे नहीं आ रहे हैं उनको होगा, उन तक ये मैसेज पहुंच जाना चाहिए। ये अगली टाइप से ये भी ये हमें सेट्स होते हैं मुख्तलिफ लिहाज से। जो अगली टाइप्स हैं बर्ड्स की वो हैं जी फ्लावर बर्ड्स, लीफ बर्ड्स और मिक्स बर्ड्स। ऐसे बर्ड जिनसे सिर्फ पत्ते पैदा होते हैं वो लीफ बर्ड्स या लीफी बर्ड्स कहलाएंगे, जिसका जिक्र भी ऊपर हुआ है, यानी जैसे कि शीशम में है, टाली और शहतूत के रूप में। नंबर 2 पे है फ्लोरल बर्ड्स, उर्दू में कॉम्पल या डोडी भी कहते हैं। और इस तरह से जब जानते हैं कि बहुत से पौधों में एक छोटी सी कॉम्पल पैदा होती है, जब वो खिलती है तो उससे एक फ्लावर उगता है, वो वाले फ्लोरल बर्ड्स हैं। अगर एक जगह पे ऐसी बर्ड हो जिसमें से पत्ते भी निकल रहे हों और फूल भी निकल रहे हों, वो मिक्स बर्ड कहलाता है। ये था जी इस टॉपिक का तारुफ। इसकी डायग्राम्स जो हैं वो आगे दी हुई हैं और हमको भी हैं वन बाय वन एडवाइज लेके चलेंगे, चूँकि हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। इसको शुरू हो गए तकरीबन 37 मिनट हो गए हुए हैं जी। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या मैं टॉपिक को थोड़ा सा और आगे ले जाऊँ। किसी का कोई क्वेश्चन है जी? इनका काम है। दोबारा बोलिए, अब क्या कह रही हैं दोबारा कहें, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं थी, आवाज़ क्लियर सर नहीं। ये जो फ्लैशी स्केल्स होते हैं इनका क्या काम है? बहुत तेज बोल रही हैं, दोबारा बोले। आपने ये पूछा है कि ये जो होती हैं डैश, वो डैश मुझे समझी आपने क्या लफ्ज़ बोला है, इनका क्या काम है, आपने किसके बारे में पूछा है? सर फ्लैशी स्केल, फ्लैशी स्केल्स। फ्लैशी स्केल्स, यहाँ पे इसका जिक्र नहीं है। मैंने जो मिसाल दी थी, एग्जाम्पल किसी बच्चे ने दी थी, तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया था कि जो तो प्याज के बाहर वाले छिलके हैं वो सिर्फ स्केल लीव्स हैं, स्केल्स या स्केल लीव्स हैं। और वो इसलिए मैंने एग्जाम्पल ये डिस्कस किया है कि जो बरगद बोर्ड का दरख्त है, बानियान का दरख्त है, उसकी बर्ड्स पे ऐसे ही प्याज के छिलके जैसे छिलके होते हैं, बारीक स्केल लीव्स होते हैं। ये तो था उस लफ्ज़ की वजाहत। जबकि जो प्याज के अंदर मोटे वाले छिलके होते हैं, हम प्याज को छीलते हैं, अंदर से जो प्याज का जो मोटे वाले छिलके निकलते हैं, मोटे मोटे स्केल्स, वो फ्लैशी स्केल्स हैं। उनको हम एज फूड यूज़ करते हैं, और चाहें तो उनको एज मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हैं। प्याज दवाई भी है और फूड भी है। जी, ये जो मैंने 3 टॉपिक्स बयान किए हैं, मैं उनको थोड़ा सा सर जी जी जो क्या पूछ रहे हैं? सर आपने बताया कि रूट्स के अंदर एडवेंटिशियस बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। नहीं, ये आप चीज़ों को ऐसे, इसको कहते हैं तोड़ना मरोड़ना। मैंने साथ एग्जाम्पल भी दी, चूँकि मैंने कहा था शेर में मैंने ये एग्जाम्पल दी हुई है। चंद एक और पौधे भी हैं, सब पौधों में ऐसे नहीं होता। देयर आर सम प्लांट्स इन विच birds are produced on roots and this is an exception। ये इस्तिस्ना है। और एक बेस्ट एग्जांपल इसमें जो थी वो शीशम की मिसाल मैंने एक्सप्लेन की थी, क्योंकि शीशम में बहुत ही कॉमन है ये वाला, और 2 मिसालें और भी थी, मलबेरी और स्ट्रागा। हर रूट में ऐसा नहीं होता जी। अब और दोबारा पूछे, रंजीत पूछे। सर हमने पढ़ा हुआ है कि कुछ प्लांट्स होते हैं उनके अंदर रूट नोड्यूल्स भी होती हैं, तो जी अगर हमने इन दोनों में डिफरेंस करना हो तो वो कैसे करेंगे, एडवेंटिशियस बर्ड्स और नोड्यूल्स के दोनों? जी, जो नोड्यूल्स हैं वो सारे के सारे वो पौधे हैं जिनको हम लेग्यूमिनस प्लांट्स कहते हैं, मटर और मटर की नस्ल के पौधे। किसी भी मटर वाले पौधे को, मटर ये जो है मैं नाम ले देता हूँ, मटर शुरू में रुपये चने और माश, मूंग, मसूर, ये सब मशहूर चीज़ें हैं। इसके पौधे को बड़े आराम से हाथ से खींचे, ज़मीन से उखाड़ेगा। इनकी जड़ों के अंदर आपको जड़ें बारीक होंगी, और उसमें छोटे छोटे, जितना कॉमन पेन का सिरा होता है इतना, या उससे थोड़ा सा मोटा, वो रूट नोड्यूल्स यानी बहुत छोटे साइज। ये पहला पॉइंट हो गया। और जो बर्ड्स हैं, पहली बात ये है कि जिन पौधों में बर्ड्स हैं, टली, जैसे मैंने आपको कहा कि आप मटर के पौधे को उखाड़ सकते हैं, चने को उखाड़ सकते हैं, आप टली को उखाड़ के देख नहीं सकते हैं। पहली बात तो ये, टाली बहुत बड़ा दरख्त होता है, उसको आप यूँ उखाड़ के नहीं खा सकते हैं। टाली के पौधे को देखने के लिए उसकी
रूट्स को एक्सपोज करना होगा, फिर जाके उन्हें पता चलेगा कि उसमें क्या है क्या। इसलिए इन दोनों में फ़र्क बड़े आराम से हो सकते हैं, क्योंकि एक बहुत कॉमन है और दूसरी बहुत ही अनकॉमन है। जी, कोई और क्वेश्चन नहीं किसी का? लीफ बड बहुत कॉमन है। अब हम कोई भी पौधे की मिसाल ले लें, मसलन शहतूत की बात हुई थी, मैंगो की मिसाल ले सकते हैं, बेल की मिसाल ले सकते हैं। इस पे जो पौधे के ऊपर आम रूटीन में बर्ड्स पैदा होती हैं, सब लीफी बर्ड्स होती हैं। और हमारे यहाँ ख़ास तौर पर बाहर के मौसम में, स्प्रिंग सीजन में, और दूसरी तरफ कहते हैं उसको ख़ज़ां है। ख़ज़ां का जो इब्तदाई पाकिस्तान और इंडिया में ख़ज़ां का जो इब्तदाई मौसम होता है वो बरसात है। असल में गर्मी और ख़ज़ां के दरमियान में हमारे यहाँ एक्स्ट्रा बरसात का मौसम भी है, मानसून के नाम से मशहूर है। उसमें भी पौधों में काफ़ी ग्रोथ होती है, चूँकि बारिश की वजह से बहुत सा पानी अवेलेबल होता है और उस वक्त भी बर्ड्स डेवलप होते हैं। और लीफ हमारे यहाँ इन दो मौसमों में पैदा होते हैं, ग्रोथ भी इन दो मौसमों में होती है। कुछ पौधे हैं जी, एप्पल, ग्रेप, ब्लैकबेरी। एप्पल और ग्रेप हमारे यहाँ कॉमन है, ब्लैकबेरी नहीं। इनमें मिक्स बर्ड पैदा होते हैं, यानी ऐसे बर्ड जिसके अंदर फूल भी होते हैं और लीव्स भी मौजूद होते हैं। जी, अब हमारे पास सिर्फ चंद मिनट का टाइम बाकी है जी। 42 मिनट्स हो चुके हैं, वी हैव ओनली 3 मिनट।